जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। ये सिवाग का शिखर आईएएस वर्चुअल एकेडमी गाज़ियाबाद का फ्री प्रोग्राम है। अगर आप ये सारे वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है और इवन आपको मेरे ऐप क्लासेस की, पेड ऐप क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि उनको 15 महीने तक निरंतर मेरा अखंड मार्गदर्शन मिले, प्री मेंस इंटरव्यू, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट्सेट्रा, सब कुछ लाइव एंड इंटरेक्टिव। वो ऐप क्लास के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो 9810257742 पर मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ लें। अभी फ़िलहाल फ़ीस में 2 प्रकार के डिस्काउंट हैं। 30,000 रुपये का डिस्काउंट है, आपको पुस्तकें खरीदने के लिए दिया जाता है जिससे कि आप पुस्तकें खरीद सकें। हार्ड कॉपी मटेरियल बंद किया जा रहा है देना और डिस्काउंट बढ़ा दिया गया है। पहले 20,000 का डिस्काउंट था, ये 30 का परमानेंट कर दिया गया। पहले ये कंडीशनल था, ये परमानेंट कर दिया गया जिससे कि आप पुस्तकें खरीद सकें, हार्ड कॉपी मुझे देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं भी पुस्तकें ही देता था। और एक और 20,000 का डिस्काउंट है, वो जानने के लिए व्हाट्सएप करें कि ये कब तक है, क्या है, वो आप व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। एनीवे, फ़िलहाल ये फ्री वीडियो है, कहीं भी पैसे लेकर नहीं दिखाया जाना चाहिए और मेरे हर एक वीडियो में ये लिखा रहेगा कि ये फ्री वीडियो है। जो फ्री वीडियो होंगे उनमें, यहाँ तो फ्री वीडियो है। मेमोरी की बात कर रहा हूँ, स्मृति की बात कर रहा हूँ, याददाश्त की बात कर रहा हूँ। बड़े ही अद्भुत और बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं इसके, जिन्हें तुम शॉर्ट में फंडा बोलते हो। मुझे फंडा शब्द बहुत ख़राब लगता है। वैसे फंडामेंटल है, ये फंडा चलताऊ भाषा है, स्लैंग है, और मैं स्लैंग लाइक नहीं करता कभी भी, और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सबसे पहले स्मृति है क्या, याददाश्त है क्या, तुम जो पढ़ते हो वो तुम्हें याद क्यों होता है और क्यों नहीं होता, उसकी मेमोरी बढ़ाने के लिए, तुम्हारी अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए इत्यादि। इसके लिए लोगों ने पेड कोर्स चलाए हैं, 50-50 हज़ार रुपये लेके दिल्ली में पेड कोर्स चलाए हैं और फालतू के चीज़ें तुम्हें एसोसिएशन के सिद्धांत बताए हैं, कहानियाँ बताई हैं कि 16 याद करना है तो स्वीट 16 याद करो, और 18 याद करना है तो आंटी याद करो। ऐसी वाहियात चीज़ें बताई। ये थोड़े बहुत देर के लिए, और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद करवा देते हैं ऐसे लोग, जो कि आपको महीने भर बाद याद नहीं रहते। या फिर आपको वो टेक्निक बताई जाती है कि पीरियोडिक टेबल याद करना है तो हाई लीना कहाँ फरार हो, HHELIB BCNOF NENMG, ये सब याद न करने को, हाई लीना कहाँ फरार हो, लीना तो फरार हो गई और तुम्हें भी ले डूबी साथ में। ये वाहियात हैं बिल्कुल, टोटल फंडामेंटल्स जितने भी हैं, जिन्हें तुम फंडा कहते हो, कभी कभी फाड़ू फंडा भी कहते हो। आजकल तो धंधा यही है, फंडा का धंधा है, और तुम मूर्ख बनते हो इन सब में। बहुत सीधे साधे सिद्धांत, अगर ध्यान से मेरा वीडियो देखोगे तो याददाश्त भी बढ़ेगी और समझ भी जाओगे कि याद कैसे होता है। एक बात जो तुम नहीं करते हो, वो मैं क्या कहूँ, कहना पड़ता है, तुम मानते तो हो नहीं वो बात, फिर कहते हो मुझे याद नहीं होता। तुमने अपने दिमाग में कचरा भर रखा है, फालतू लफंगे आवारा दोस्तों का और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों का और उन सब का, जो तुम्हें चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। बेटा, याददाश्त बढ़ती तब है जबकि तुम्हारा मस्तिष्क साफ़ हो। अगर तुम्हारी हार्ड डिस्क क्लटर्ड है तो तुम्हें डिफ्रेगमेंटेशन करना पड़ता है, तो ये डिफ्रेगमेंटेशन तो करना ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान करो। आज ही मैंने माँ शुभ्रांगिनी का ध्यान करना बताया है, जो कि 10-15 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। अगर करोगे तो लाभ होगा, किसी प्रकार से भी अगर ध्यान करते हो तो लाभ होगा। अब इनकी इस बात के बाद, कहने में बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, याददाश्त भी बढ़ती है, सार्थक दिशा में कदम उठता है और सफलता मिलती है। आईएएस और पीसीएस कम से कम इन्हीं सूत्रों के, गोल्डन सूत्रों के मोहताज हैं। जो सूत्र मैं बताता हूँ, आप मुकत मोहि तारो, मैं चूँकि मुक्त हूँ तो मैं तुम्हें तार सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो स्थान देखा है, देख के लौट आया हूँ, नौकरी करके लौट आया हूँ, 4 बार पीसीएस में सेलेक्ट हो गए, आईएएस के रैंक पर रहकर, और अपनी इच्छा से छोड़ कर चला आया हूँ जहाँ तुम जाने को छटपटा रहे हो। तो मुझे हक भी है, अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है बताने का कि कैसे क्या होता है। तुम छटपटा रहे होगे कि मेमोरी बताओ सर, मेमोरी बताओ सर, मेमोरी बताओ, याददाश्त कैसे बढ़े। पहले मेरी बात तो मानो, ये फालतू के निठल्ले लोगों को दिमाग से हटाओ, किक देम ऑफ, किक देम ऑफ, क्लियर कट, लतियाओ इनको, भगाओ पहले। अब आ जाओ, बैठ जाओ शांति से, सुनो।
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक एक्सपोजर होता है, एक कॉग्निजेंस होता है, एक वर्स्टहन होता है। कोई चीज़ तुम्हारे सामने आती है, फिर तुम उसको देखते हो, ध्यान देते हो, फिर तुम हृदय में धारण करते हो। ये 3 चीज़ें। पहली बात ये, सब्जेक्ट में सूत्र लिखते जाओ। नंबर 1, सब्जेक्ट में रुचि पैदा करो, सब्जेक्ट के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करो। ये नहीं अरे ये हिस्ट्री भी क्या है, अरे ये ज्योग्राफी तो बड़ी बेवफा, अरे ये तो ये, अरे ये फलाना। जब सब कुछ अरे ही अरे तो फिर एग्जामिनर कहेगा अरे ये छात्र तो बहुत बेकार, इसको नहीं सेलेक्ट करूँगा। श्रद्धा, भक्ति, आस्था पैदा करो। इतिहास कितना मधुर सब्जेक्ट है, कितना अच्छा सब्जेक्ट है। सुन रहे हो ना, मेरे एक ऐप स्टूडेंट ने बताया है कि वो इतिहास में उसको कोई रुचि नहीं है, बड़ा समस्या होती, लेकिन डर के मारे मुझसे नहीं पूछ पा रहा है। अरे बेटा डरना क्या, अब तो तुम ऐप में हो। यूट्यूब वालों को मना करता हूँ कि व्हाट्सएप ना करें, ऐप वालों को तो कोई मना ही नहीं है। इनडायरेक्ट वे मेरे तक बात आई कि इतिहास में तुम्हें कोई रुचि नहीं है। बेटा रुचि नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा, भक्ति भाव जगाओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। इतिहास कितना ज़रूरी है। हम भारत के अतीत के बारे में जान रहे हैं, हम वो परतें उघाड़ रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। हमें वो सब चीज़ें पता लग रही हैं, वो कहानियाँ पता लग रही हैं। ये तो किससे कहानियाँ हैं इतिहास। भूगोल से हम संपूर्ण भारत को जानते हैं, अर्थव्यवस्था से हम जानते हैं जिया कैसे जाता है। सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, बड़े प्यारे सब्जेक्ट हैं सभी। मैं मानता हूँ कि एक बहुत निरर्थक सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है ही नहीं, एकदम निठल्ली वाली चीज़ है, स्पोर्ट्स। ठीक है, शरीर स्वस्थ करना है तो जिम ज्वाइन करें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। परमहंस योगानंद जी के क्रिया योग ज्वाइन कर लो। 38 एक्सरसाइज 20 मिनट में हो जाती हैं। एक वीडियो है 28 मिनट का वीडियो, 28 मिनट में पूरी 3800 एक्सरसाइज हो जाती हैं। आपका शरीर हृष्ट पुष्ट, मजबूत, तंदुरुस्त, एवरीथिंग, सब कुछ हो जाएगा। ना जिम की ज़रूरत है और ना स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, कोई भी नहीं। मैंने एक चैनल भी स्टार्ट किया, परमहंस योगानंद प्रेरणा पथ। वो पेज लाइक करिए, वो चैनल भी देखिए, आराम से मिल जाएगा। और प्रतीक जो हैं वो लिंक हर वीडियो में शेयर करते हैं। आप लोग दूसरों कमेंट देखते ही नहीं हो, देखो तो एक बार, वो भी काम के होते हैं। मेरे चैनल पर कमेंट फालतू नहीं होते। कमेंट करने वाले बच्चे भी बहुत प्रबुद्ध हैं और बहुत ज्ञानवान हैं। बाकी फालतू कमेंट तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसलिए जो है, तुम ये देखो कि स्पोर्ट्स इज़ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। इट इज़ जस्ट लाइक लव विच इज़ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एट दिस टाइम। आपके करियर बनाने के टाइम पर लव और स्पोर्ट्स दोनों ही टोटल व्यर्थ है, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपकी मेमोरी में बाधक है। आपको खली नहीं बनना है, विद्या बली बनना है। विद्या का बल आपके अंदर आना चाहिए। खली बनना हो तो फिर यहाँ क्यों आए। होंगे यूट्यूब चैनल। एक वो होता है अदरक जैसा शरीर लिए लोग पोस्टर लगाए रहते हैं कमरों में, लड़के ज़्यादातर, जैसे अदरक वाली बॉडी हो, ये फूला, ये फूला, ये फूला, ये फूला, 15 पैक बनाए हुए, 18 पैक बनाए हुए। अरे आदमी हो कि पैक हो, आदमी की तरह रहो। मुझे तो लगता है जितने लोग ये जिम करते हैं इनको अनिवार्य सेना में भर्ती कर देना चाहिए, सियाचिन में तैनात कर देना चाहिए। अनिवार्य रूप से भर्ती होइए। आपने इतना मसल्स बनाए हुए हैं तो जाइए, वहाँ जाइए ना, काली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, बस, नथिंग एल्स। और कोई काम ही नहीं रह गया दुनिया में। जाइए, लड़िए जाके। भाई शरीर बनाया है तो लड़ने के लिए बनाया है ना, मस्तिष्क बनाओ ना। मैं मस्तिष्क बनाता हूँ तुम्हारा। तो पहली बात, नंबर 1, इंटरेस्ट क्रिएट करिए। क्रिएट इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट। नंबर 2, आलोचना नहीं किसी की, मतलब सब्जेक्ट की, थिंकर की, फलाने की, दिमागी की। अगर आलोचक आलोचना करता है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की आलोचनाएं हर किताब में आलोचना लिखी रहती हैं, जवाब नहीं लिखा रहता है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो आलोचना के साथ साथ मैं जवाब भी बताता हूँ, आलोचकों को जवाब देता हूँ। वेबर की आलोचना करने वालों को वेबर के सिद्धांतों के आधार पर जवाब देता हूँ। जब ये लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, लेकिन ये तब लिखोगे जब वो याद होगा कि वेबर ने कहा क्या है। हर एक में आस्था जगाइए, महान चिंतकों को स्मरण करिए। मैंने तो उस ज़माने में फ़ोटो ली थी, दिल्ली में यूनिवर्सल बुक स्टॉल पर फ़ोटो मिलती थी, बड़ी महंगी मिलती थी। A4 साइज़ की चित्र मिला करते थे, मैडोना से लेकर और वेबर तक सबके मिला करते थे मतलब थिंकर्स के भी और फिल्म स्टार्स के। मेरे पास मैडोना के भी 4 चित्र थे, बहुत ही सेक्सी चित्र थे, मुझे अच्छे लगते थे तो मैंने रखे थे अपने रूम में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 16 थिंकर के फ़ोटो थे मेरे पास, हीगल का, प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके स्केच थे। 4-4 रुपए के उस ज़माने में आए थे। इट वॉज़ वेरी कॉस्टली अफेयर, बट मैंने रखे थे।
और जहाँ मैं संगीत सुनता था वहाँ मैडोना के 4 चित्र थे, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ थिंकर्स के थे, अलग अलग रूम में। तो बेटा पहली बात यह है कि सब में आस्था रखिए आप। लेनिन का वो चित्र मेरे पास अभी भी है, जो मैंने एक किताब फाड़ ली थी, एक बड़ी सी किताब थी, उसमें अंदर चित्र था, मैंने फाड़ डाला, फाड़ के उसको जो है फ्रेम करा लिया, फ्रेम करा के अपने कमरे में रखा। मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन थिंकर्स का सम्मान करता हूँ। लेनिन, कार्ल मार्क्स, वेबर, मर्टन का नहीं मिला था मुझे, मर्टन जीवित थे उस समय, उनका चित्र नहीं मिला था, तो मैंने एक दीवार पर लिख रखा था कि मर्टन, क्योंकि मैं उन्हें लाइक करता हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसे ही बेटा आस्था जनरेट करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट, बिकॉज जो लोग तुम्हें अपने विचारों के द्वारा इतना बड़ा करियर दे रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा करियर, क्योंकि संसार में डीएम जैसी पोस्ट केवल हिंदुस्तान में होती है, और फ्रांस में जो प्रीफेक्ट है वो बात नहीं है उसमें, जो दमखम यहाँ के डीएम में। इतना बड़ा पद तुम्हें मिलता है, उस पद के लिए तुम अगर छोटे छोटे काम नहीं कर सकते। इसके बाद याददाश्त का दूसरा, मैं अगला कहूँगा, 1 2 3 मुझे कभी याद नहीं रहता, ये 1 2 3 अपने आप डालते जाना। अगला सूत्र है नेवर रीड ए बुक बट राइट ए बुक। नेवर रीड ए बुक बट राइट ए बुक। आप पुस्तक पढ़िए मत, पुस्तक लिखिए। यानी कि आप पुस्तक में से अपने काम की चीज़ें लिखिए, तो आपकी लिखी पुस्तक हो जाएगी। लिखोगे तो याद होगा, नहीं लिखोगे तो नहीं याद होगा। देखो, जब हम लिखते हैं तो दो तरफा याद होता है। आँखों से एक तो परसेप्शन होता है, और हम अपने हाथ से लिखते हैं तो वो परसेप्शन दिमाग में जाता है। और तीसरा काम और कर लो कि बोल बोल के लिखो, तो 2 परसेप्शन और मिलेंगे। बोलने से बोलने वाला परसेप्शन, और अपना ही बोला कानों से सुनने वाला परसेप्शन। आँखों से पढ़ते हो, हाथों से लिखते हो, मुंह से बोलते हो, कानों से सुनते हो, 4 परसेप्शन हो गए तुम्हारे। तो ये चारों परसेप्शन तुम्हारे मिल के चौगुना याद कराएंगे। वैसे सिद्धांत चौगुना नहीं है, ये जो है वो एक्सपोनेंशियल है, यानी 1 से 2 जो है 10 गुना होता है, 2 से 3 उसका 10 गुना होता है, 3 से 4 उसका 10 गुना होता है, तो ये 10,000 गुना हो जाता है। मेरा तो याददाश्त का सिद्धांत यही है, मैं जो याद करना चाहता हूँ वो करता हूँ। मुझे कभी भी ऐसे याद नहीं होता था कि 16 संस्कार हैं तो इकट्ठे याद हो जाए, एग्ज़ाम तक में याद नहीं आए मुझे। बस थोड़ा सा मैंने आराम से रिलैक्स होकर लिया तो मुझे 16 में 15 तो याद आ ही गए, एक नहीं याद आया तो नहीं आया। मेरे इन्विजिलेटर ने पीसीएस में, जिस कॉलेज में मैं परीक्षा दे रहा था, उस कॉलेज के इन्विजिलेटर ने मुझसे बाद में कहा कि तुम इतना डूब के लिख रहे थे कि काश मैं जानता होता जो तुमने छोड़ दिया था एक संस्कार, काश मैं जानता होता। मैं तो फिजिक्स का टीचर या मैथ्स का कुछ बताया, मैं तो उसका टीचर हूँ, मुझे नहीं आता। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैंने कहा अगर आप बताना चाहते तो भी मैं नहीं सुनता आपकी, क्योंकि आज तक मैंने कभी चीटिंग नहीं की, कभी नहीं की। तो बेटा एक बात और है, चीटिंग के भरोसे मत रहना। ये आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम है, अब तक की हो तो की हो, इसमें तो एसडीएम और एडीएम भी बीच बीच में धमक जाते हैं आके बीच में, और इंस्पेक्शन करने लगते हैं। ये प्रशासनिक एग्ज़ाम है, चीटिंग की तो गए, और चीटिंग से पास हो गए नहीं। किसकी नकल करोगे तुम, अगल बगल बैठे हुए फेल की? जब मेरी परीक्षा, एक केडी स्कूल था इलाहाबाद में कहीं पे, पीसीएस का पहला एग्ज़ाम जब हुआ, मैंने पहली बार दिया, तो फरवरी का महीना, हल्की फुल्की बारिश का मौसम, अच्छी सी ठंड, लोग बड़ी बड़ी जैकेटें पहने, ऊनी फर की जैकेटें, चमड़े की जैकेटें, चश्मे लगाए हुए, बड़ी बड़ी कैप लगाए हुए, गाड़ियों से उतरे आके, कुछ तो पुलिस की गाड़ियों से उतरे आके, उनके बाप होंगे भाई पुलिस में। मैं तो डर गया, मैं तो साधारण टीचर का बेटा, खुद भी टीचर, साधारण कपड़े पहने हुए, ऊनी स्वेटर और मफलर लपेटे हुए, और मुझे लगा यही सब सेलेक्ट होंगे। देखने में डीएम लग रहे हैं, सारे के सारे एसएसपी लग रहे हैं, डीआईजी लग रहे हैं, मैं तो नहीं होऊंगा। मन से एग्ज़ाम दिया, जाके देता रहा एग्ज़ाम। रोज़ाना दिल बैठ जाता था इन दुष्टों को देख देख के, कि बड़ा ही बड़बोलापन भी था, बहुत ही ऐसी ऐसी चर्चा किया करते थे मानो पूरे विश्व की पॉलिटिक्स इन्हीं लोगों से चल रही है, इन्हीं की चलाए दुनिया चल रही है। मैं कहूँ मैं तो कुछ नहीं इनके आगे। जब रिज़ल्ट आया तो 200 के बीच में मेरा अकेला रोल नंबर पास था, यानी 4 कमरे, 50 लड़के एक कमरे में बैठते थे एग्ज़ाम देते समय, 50 लोग थे एक कमरे में, 4 कमरों के बीच में सिर्फ मैं निकला था और दूसरा कोई नहीं। तो बेटा सरलतम जीवन जीवित रहता है, सिंपलेस्ट सर्वाइव्स हियर। यहाँ जीतता कौन है? जो सिंपल है। ये जो तुम किम जोंग जैसे बाल किए घूम रहे हो,
जो मोटरसाइकिल पर तड़तड़ाते हुए इधर से उधर दोस्तों के साथ में हू हा करते हुए घूम रहे हो, ये पास होने के लक्षण नहीं है। गर्लफ्रेंड्स को प्रभावित जरूर कर सकते हो तुम कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कल को कलेक्टर बन के यहाँ आएंगे, आओगे वाओगे नहीं, ये फालतू की बातें हैं। पहले याद करिए आप मन लगा के। कड़क हूँ, कठोर हूँ, डंडे वाला मास्टर हूँ, बहुत सीधी बात ये है। तो ये तुम्हारे बस का नहीं है, चैनल छोड़ दो अगर ऐसे हो तो। इस चैनल पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रीजनिंग मैथ्स पढ़ो बेटा, जाओ पढ़ते रहो, शाश्वत काल तक पढ़ते रहो, निकलना तो है नहीं। इसलिए कायदे की बातें अगर सुनना है तो यहाँ रहिए। सिलेक्शन के फंडामेंटल्स, याददाश्त का अगला सूत्र यही है, लिखिए। याददाश्त का तीसरा सूत्र है, मान्यवर महोदय श्रीमान, रिवाइज करिए। मुझे 19 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मुझे अफसोस है कि मेरे क्लास में मेरी ये बात लोगों ने नहीं मानी और फेल होते चले गए। पास वही हुए जिन्होंने मेरी बात मानी। रिवाइज। लोग पढ़ते गए, नोट्स भी बनाए, तमाम बातें की, लेकिन रिवाइज नहीं किया। अगर आप रिवाइज करेंगे तो माफ़ कीजिए, पास नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। रिवाइज करिए। अगली बात, एक बार फिर लिखिए, वंस मोर, मुकर्रर मुकर्रर, एक बार फिर। एक बार लिख चुके हो वो कूड़ा समझ में आएगा। बेटा तुम्हें पता नहीं, जो नोट्स तुम शुरू बनाते हो, दिस इज जस्ट गार्बेज। सुनने में बुरा लगता है, कूड़ा है, कूड़ा। मकान की जब भराई होती है तो कूड़ा भरा जाता है। अगर नीचे मकान होता है सड़क से तो पहले भराई करके ऊपर तक लाते हैं, ये वही भराई है, फिलिंग है। नीम के पत्थर बड़े ही बदसूरत होते हैं, ये नीम के पत्थर हैं, ये कूड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कूड़ा नहीं तो कुछ नहीं। सो दैट यू हैव टू फिल दैट बाय द गार्बेज ऑफ नोट्स। मेक नोट्स 2 times, 3 times, 1 time, जस्ट टू फिल द गैप। आपका गड्ढा बहुत गहरा है तो 3-3 बार नोट्स बनाने पड़ेंगे। फाइनल नोट्स जब बन के आएंगे तो वो सुंदर बिल्डिंग बनेगी जिसको दूर से देख के लोग कहेंगे वाह क्या बिल्डिंग है। मैंने तो 7-7 बार बनाए नोट्स, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट, केमिस्ट्री का, DPhil इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री और ये सब कुछ नहीं पता था, इकोनॉमी और ये सब मेरे बस का नहीं था। डेबिट क्रेडिट मुझे नहीं पता। जब ट्रेनिंग में गया मैं, तो जब मुझे ट्रेनिंग दी गई, ICWO की ट्रेनिंग दी जाती है अकाउंट्स की, ट्रेजरी अफसर के लिए, तो मुझे तो डेबिट क्रेडिट नहीं पता था। जब तैयारी कर रहा था तो मुझे इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता था, बट पूरी श्रद्धा और आस्था से। ये नहीं कि अकबर है तो ये मुसलमान बादशाह है और मैं हिंदू और इसने मंदिर तोड़े और इसने ये किया तो ये धिक्कार दूँ इसको, नहीं। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडिया। भारत का इतिहास निर्माण किया उन्होंने, अच्छा बुरा जो भी किया तत्समय किया, उस काल के अनुसार किया। सम्राट अशोक भी बहुत क्रूर था, तो कोई और बादशाह या सुल्तान भी क्रूर हो सकता है। इसलिए मैं कभी ऐसे तासुबी विचार में अपने मन में नहीं रखता था कि मुस्लिम बादशाह और सुल्तानों से नफ़रत करके चलूं और हिंदू को जो है वो सर पे चढ़ा के चलूं। मेरे लिए राजा और बादशाह केवल अत्याचार के प्रतीक हैं। वे अगर कुछ करते हैं तो अपने इंटरेस्ट में करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट तो प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में है ही नहीं, अंग्रेज़ों में भी नहीं है। ये तो अब होता है, वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट तब नहीं था। आई स्टडीड हिस्ट्री आफ्टर स्टडीइंग ए बुक which I purchased by the way. That was the philosophy of history by E.H. Carr. नाम नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। E.H. Carr, कार CR नहीं, KAR। 2 पुस्तकें मैंने उनकी पढ़ी थी, एक का नाम फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री था, एक का कुछ और था। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इतिहास होता क्या है, इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए। बेटा टाइम लगता है तुम लोगों को, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है। मुझे टाइम इसलिए नहीं लगा, 10 महीने की तैयारी में पहली बार में निकल गया। हलवा नहीं था PCS तब, 13 पेपर होते थे, 5 ऑप्शनल होते थे। आज की तरह मजाक नहीं था कि ऑप्शनल ही ख़त्म होते जा रहे हैं। आज मजाक है IAS PCS, तब नहीं था। मेंस ही होता था, प्री नहीं होता था। मेंस के अंदर जो है 3 लाख कॉपियाँ चेक होती थी, 3 साल लगते थे चेक होने में। बड़ी धैर्य की परीक्षा थी। मेरा तो बैकग्राउंड बना हुआ था, बचपन से मैं साहित्य के बीच में था, बचपन से मैं थॉट के बीच में था, फिलॉसफी के बीच में था। पिता से चर्चा ही फिलॉसफी पर और दुनिया के विषयों पर हुआ करती थी। तुम्हारे साथ अगर ये बैकग्राउंड नहीं है बेटा तो समय लगेगा। IAS यूँ ही नहीं हो जाते। इट टेक्स टाइम बट इट मेक्स यू। इफ़ यू डोंट वांट टू गिव टाइम दैन दिस विल नॉट मेक यू।
यू हैव टू गिव टाइम योर सेल्फ। अच्छा है कि तुम लोग मेरे चैनल पर 12वीं पास से हो, 9वीं पास से हो, 11वीं क्लास में से आ गए हो। ईश्वर तुम्हें सफलता देगा, क्योंकि तुम्हारा वर्षटहन इस बीच में डेवलप हो जाएगा, विचारधारा बीच में डेवलप हो जाएगी। जब तक तुम 21 साल के होगे तब तक डेवलप हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आई हैव कॉट यू यंग, एक फार्मूला है जिसमें कहते हैं कैच देम यंग। जब तक बच्चे हैं तभी तक इनको जो है अपना लो, तो ये आगे चल के कुछ बन पाएंगे। आगे क्या सिखाएंगे? मजाक में कहा जाता है कि एक उम्र बीत गई, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब सीखने की उम्र ख़त्म हो गई। हालांकि मैंने भी पीसीएस उसी उम्र में किया था, 30 साल की उम्र में मैंने ज्वाइन किया था। तो लेकिन मेरा बैकग्राउंड बना हुआ था, वही बैकग्राउंड बेटा मैं तुम्हारा बना रहा हूँ। मैं रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ाता, इससे कोई नहीं हुआ आज तक आईएएस, ये ध्यान दीजिए। तो अगला सूत्र मेमोरी का है शांत वातावरण। शांत वातावरण का मतलब ये हल्का संगीत, हल्का फुल्का संगीत। ऐसा संगीत नहीं कि जो आपको यादों में ले जाए, ख्वाबों में ले जाए, ख्यालों में ले जाए। लो आ गई फिर उनकी याद वो नहीं आए, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। और वो क्या है, अभी अभी मुझे याद आया था, तेरे आने की जब खबर महके, खोल के तो बैठे हैं किताब, तेरे आने की जब खबर महके। डूब गए, खो गए, मस्त हो गए, त्रस्त हो गए, व्यस्त तो हुए ही नहीं। बेटा व्यस्त रहो, मस्त और त्रस्त अभी ना हो, व्यस्त रहो। संगीत ऐसा जो यादों में न ले जाए, हल्की फुल्की इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। इंस्ट्रूमेंटल इज़ ऑलवेज बेस्ट, बिकॉज इसमें बोल नहीं सुनाई देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल अगर ब्रायन सेलास का सुनो, ब्रायन सेलास बहुत सुंदर मैंडोलिन और गिटार वगैरह बजाते हैं, बहुत ही खूबसूरत बजाते हैं। बाकी तो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल बकवास हैं, एकदम मूड ख़राब हो जाए सुन के। ब्रायन सेलास यूट्यूब पे सब मौजूद है। और जिन्हें शास्त्रीय में इंटरेस्ट हो तो वो कमेंट में लिखें, मैं भी देखना चाहता हूँ ये प्रजाति अभी विलुप्त तो नहीं हुई है मनुष्यों की, कि जो इंडियन क्लासिकल या कर्नाटक संगीत में रुचि रखते हैं। जो बच्चे रखते हो ज़रूर बताएं। अगला सूत्र है शांत वातावरण का, कि वातावरण यूज़र फ्रेंडली हो। तुम यूज़र हो तो यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि तुम्हें जो चीज़ जहाँ चाहिए वो मिले। मुझे लगता है कि मेरे इस हाथ पर ये होना चाहिए तो यहाँ ये है, इधर मेरे टेबल लैंप है तो इधर ये पुस्तक रखी है, यहाँ सामने एक फ़ोन लगा है, यहाँ सामने एक लैपटॉप लगा है, यहाँ स्पीकर रखा है, वहाँ कैमरा रखा है, यहाँ माइक रखा है, मेरे हाथ के पहुँच में है। तो मेरे हाथ की, मैं सेंटर हूँ और ये प्रकार से मैंने एक पूरा सर्कल खींचा, तो इस सर्कल में सब होना चाहिए, मुझे बार बार उठना ना पड़े, तभी मन की शांति बरकरार रहेगी। स्माइलिंग फेस, प्रसन्न रहिए। एक शीशा रखिए, आवक्ष एक शीशा रखिए, सीने तक आप उसमें दिखाई दें, अपने आप को देखिए और मुस्कुराइए। अपने कमरे में घुसिए, सुबह सुबह अपना चेहरा देखिए। जनरली तुम जब टूथब्रश करने जाते हो या कुल्ला करते हो तो सामने शीशा लगा होता है, तो एक बार देख के मुस्कुराओ उसकी ओर, उससे बोलो हेलो। यही तो आत्मन है, आई एंड मी का संगम है। हर्बर्ट मीड की थ्योरी, आई एंड मी का संगम है। अपना चेहरा देखिए, मुस्कुराइए, सोचिए, यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड इफ़ यू आर ए गर्ल। सोचो, खुश हो जाओ, हमेशा खुश हो। अपने लिए कभी कभी कहो शीशे में देख के, वाओ लुकिंग सो स्मार्ट। किसी का इंतज़ार मत करो कि कोई कहेगा कि लुकिंग सो स्मार्ट, लुकिंग सो स्मार्ट, शाबाश। आज चॉकलेट खिलाते हैं बेटा, तुम्हें भी क्या याद रखोगे, उस दिन अपने को खास करके चॉकलेट खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, यानी खुद खाओ, मस्त रहो। ये पीस है, शांति है मस्तिष्क की। तुम्हारे घर में कलह होता हो, माता पिता लड़ते हो, भाई बहन लड़ते हो, लड़ने दो, उनकी प्रकृति है, उनके कर्म हैं, क्या कर सकते हैं। तुम मेडिटेट करोगे, अगर सत्कर्म करोगे तो उनका भी जीवन सुधरेगा।
तुम लोग पूछते हो कई बार APLM चैनल पर तमाम अपनी लव की प्रॉब्लम, तमाम अपनी इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम। बेटा एक ही बात है, जब तुम मुझसे कहते हो तो एक तो तुम हल्के हो जाते हो, प्रॉब्लम तो तुम खुद ही सॉल्व करते हो। मेरे पास सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेट, मेडिटेट एंड मेडिटेट। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम इतने शांत होने लगते हो कि तुम्हें अपनी समस्याओं का हल सूझ जाता है। मैं वो बाबा तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ कि नींबू लेके आओ और मैं नींबू काट के एक मंत्र पढ़ूंगा और सौतन से छुटकारा मिल जाएगा, या जो है रुकी हुई तरक्की मिल जाएगी, या प्रेम में सफलता मिल जाएगी, तुम जिसको पटाना चाहते हो वो पट जाएगी। ये क्लेम करने वाला बाबा तो मैं हूँ नहीं। एक ही बात है, मेडिटेट करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि तुम जो करना चाह रहे हो वो क्या उचित है। तुम वो चीज़ करना ही नहीं चाहोगे अगर अनुचित होगी। यू विल बी ए रैशनल बीइंग, एक तार्किक मनुष्य बन जाओगे तुम। ज़रूरी है, शांति के लिए मेडिटेशन ज़रूरी, वेजिटेरियन फूड ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत सहायक। कोई दुनिया में दवाई नहीं होती मेमोरी बढ़ाने की। हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ने से बढ़ती है मेमोरी, कुछ लेने से नहीं बढ़ती। ऐसा कहीं ऐड नहीं आता, अरे तुम्हें याद नहीं रहता, कुछ लेते क्यों नहीं। ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ, अरे तुम्हें याद नहीं रहता, कुछ छोड़ते क्यों नहीं। पहले माइंड का क्लटर खाली तो करो, जो उसके अंदर जाले लगा रखे हैं। याददाश्त घुसेगी कहाँ से। अगला सूत्र, शांति के अतिरिक्त है प्रॉपर स्लीप। याददाश्त बेटा तभी बढ़ती है जब आप ठीक से नींद लेते हैं। नॉट मोर देन 6 आवर्स, नॉट लेस देन 6 आवर्स, हाफ एन आवर इन द डे, दैट इज कॉल्ड सिएस्टा। सिएस्टा लघु निद्रा, योग निद्रा, ऐसी निद्रा कि जो खट से जाग जाओ। तुम लोग कभी कभी कहते हो, क्लास में लोग कहते थे, अरे सर हम तो सोए तो 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। अरे मक्कार हो, मैं तो कड़क हूँ इस मामले में सीधा। मैं कह मक्कार हो तुम, अपने प्रति मक्कारी कर रहे हो। इसको कई लोग कहते हैं एरोगेंट हूँ मैं। यस आई एम, मैं कुछ बेच नहीं रहा। यस सर, जी सर, हाँ सर, यू आर राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, आपका दिन शुभ हो। ये तो हूँ नहीं मैं कस्टमर केयर, कोई धंधा नहीं है यहाँ। आना हो तो आओ, बुलाएंगे नहीं, नखरे किसी के उठाएंगे नहीं। एक गाना था पहले, मेरे ज़माने गाने बड़े अच्छे। तो ये सब बातें ध्यान तो रखो पहले, तुम इन बातों का ध्यान रखो, मेमोरी तो अपने आप बढ़ेगी। आखिर तुम क्या सुनना चाहते हो मेमोरी बढ़ाने के तरीकों में, कि मैं तुम्हें कोई मंत्र दे दूं, कोई यंत्र दे दूं, ताबीज़ दे दूं गले में लटका लो, 1001 रुपया दक्षिणा दे दो। गारंटी अगर मैं बेचने लगूं ताबीज़ अगर, तो लोग खरीद भी लेंगे, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है कि ये फेल हुआ कि पास हुआ ताबीज़, है ना। एक लड़का एक पुड़िया खोल के कुछ उसके अंदर पाउडर था, वो उसने खाया, आंखें बंद की। दूसरे ने पूछा क्या खाया, उसने कहा अकल की दवा, इसे खाने से अकल आ जाती है। उसने कहा एक पुड़िया हमें दे दो, एक हमें दे दो। उसने कहा 10 रुपये की मिलेगी। बहुत पुराने ज़माने में पराग में छपा था कभी ये चुटकुला। पराग एक पत्रिका आती थी बच्चों की। 10 रुपये, 10 रुपये घर से चोरी किया, पता नहीं क्या क्या किया, 10 रुपये ला के उसको दिए, लो खाओ। उसने खाया, खाते ही कहा अरे ये तो चीनी है। लड़का बोला आ गई ना अकल, देखो, इसीलिए तो कहता हूँ ये अकल की दवा है। वही बात, तमाम बाबा लोग तुम्हें ठग रहे हैं, मूर्ख बन रहे हो। ये बाबा लोग आज कोचिंग के रूप में हैं, नाम भी ऐसे ही है उनके। तो इसलिए बेटा कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ मौजूद है जो संसार की सबसे शक्तिशाली चीज़ मौजूद है, आत्मा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः। ये किसने कहा? अगर नहीं पता है तो बहुत कम ज्ञान है तुम्हारा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं हूं, ईश्वर मौजूद है तुम्हारे अंदर।
और तुम हो के भटक रहे हो इधर उधर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग माही, भटकते फिर रहे चारों तरफ कि ये ज्ञान यहाँ से इस कोचिंग से मिल जाएगा, उस कोचिंग से मिल जाएगा, वो सर फलाने दे देंगे, फलाने सर को सारे आंकड़े याद हैं, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया हैं। उनको तो ये भी याद है कि 1973 में जो है वो फलाने अक्षांश देशांतर पर एक पेड़ खड़ा था, उसकी ऊंचाई कितने इंच थी, कितने सेंटीमीटर, कितने फुट थी, ये भी याद है। इन लोगों के चक्करों में तुम घूमते हो और अपने को बर्बाद करते हो। किसी की ज़रूरत नहीं है। रास्ता मैं बताता हूँ, शक्ति अपनी इस्तेमाल करो, तुम्हारे पास है, यू हैव। तरीका मैं बता रहा हूँ, वीडियो में तरीका ही तो बता रहा हूँ। जब तुम सुनते नहीं हो तो 400 वीडियो मैंने हटा दिए। अब वो वीडियो उनको मिल रहे हैं जो लोग ऐप पे एडमिशन ले रहे हैं। थोड़े से तुम्हारे लिए भी ओपन कर रहा हूँ, 10-10 वीडियो करके ओपन कर रहा हूँ, पहले देख लो, क्योंकि तुमने कदर नहीं की। अगर तुमने फ्री वीडियोस की भी कदर की होती तो आज मैं शायद दिन भर वीडियो बनाता। अगर YouTube मुझे लिवलीहुड के बराबर भी आय होने लगती, मैं ऐप क्लास नहीं पढ़ाता। जो मैं ऐप क्लास में पढ़ाता हूँ वो सारा यहाँ पढ़ाता, टोटल फ्री पढ़ाता, गूगल लाला से वसूलता। लेकिन गूगल लाला तो तब देगा जब तुम देखोगे वीडियो, जब तुम देखोगे ही नहीं तो क्या देगा। 10 लाख वीडियो जब कोई देख लेता है, 10 लाख बार देखता है वीडियो, तो गूगल लाला $100 देता है कुल मिला के। इतना कंजूस लाला है, और हम तो भिखारी हुए उसके सामने। परमहंस योगानंद जी का चैनल जो मैंने बनाया है उसको मोनेटाइज नहीं करूँगा किसी भी प्रकार से, अपवित्र होता है। यहाँ तो मैंने मोनेटाइज कर रखे हैं दोनों चैनल। जो कुछ इनसे मिलता है, 3 साल में $400 मिले, तो जो भी मिला वो दान करने के लिए तो है, कम से कम कुछ बच्चों का भला होता है। याददाश्त की अगली सीढ़ी, निद्रा चिंतन। ध्यान देना इस बात पर, 30 मिनट से ज़्यादा हो गए। निद्रा चिंतन, स्लम्बर रिसाइटल, मेरा दिया हुआ शब्द है ये, स्लम्बर रिसाइटल। नींद के अंदर जैसे वीणा दोबारा बजनी प्रारंभ हो जाए, ऐसे ही जब सपने में आपको पढ़ा हुआ आने लगे। मैं सपने में तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं YouTube को वीडियो बनाता हूँ सपने में। जब सपने में तुम्हें पढ़ा हुआ आ जाए, जो तुम पढ़ते हो वो आ जाए, जब सपने में तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये वो सब कर रहे हो। अब सपने में तुम में से जाने कितनों को तो खाली स्वप्न दोष होता है और तो कुछ होता ही नहीं, जिसका इलाज वो हकीम जी के पास है, वो जो होटल में रुके हुए हैं। बेटा ये IAS के लक्षण तो नहीं है। अगर स्वप्न में अध्ययन होता है, मुझे होता था हमेशा, स्वप्न दोष नहीं, स्वप्न में हमेशा अध्ययन होता था, स्टडी आती थी सामने। अब तुम वेट ड्रीम्स लिए बैठे हो। बेटा दिन में जो देखोगे ना वही रात को निकल के आएगा। अब देख रहे हो गंदी संदी चीज़ें, तो रात को क्या निकलेगा। विद्या ददाति विनयम, अध्ययन ददाति विद्या, ये और भी याद रखो। माँ शुभ्रांगिनी की उपासना करो, अभी समय है, चेत जाओ, याददाश्त भी सही हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन चरित्रवान बनिए। आज भी चरित्रवान ही IAS PCS में प्रॉपरली निकलते हैं। निठल्ले, निकम्मे और चरित्रहीन नहीं आते इस एग्ज़ाम में। आज का जो मोस्ट सैक्रेड एग्ज़ाम है वो यही है। इसके बाद तुम चाहे जितने भ्रष्ट हो जाओ, करप्ट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन परीक्षा में चयन तभी होगा जब तुम पूर्ण पवित्र जीवन व्यतीत करते हो, पूरी तरह से स्वच्छ जीवन व्यतीत करते हो। हाँ ठीक है, किसी का कमिटमेंट है, कोई 2 लोग हैं साथ साथ रह के पढ़ते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, साथ साथ सिलेक्ट हो जाते हैं, विवाह करने का उनका वादा है, किसी को ठगने का वादा नहीं है, ये एक्सेप्शन है। मेरे भी स्टूडेंट इस तरह के रहे हैं, पोस्टेड हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, और तैयारी करते के टाइम से ही वो लोग जो है इन ए रिलेशन रहे हैं। मैंने उनको आशीर्वाद भी दिया हमेशा।
ये रेयर है। लेकिन जो लंपट लोग हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, मुंह मारते रहते हैं इधर से उधर, ज़रा कड़क हूँ, सीधी बात ये कि ये मुंह मारने वाले IAS PCS के लिए नहीं बने। ये बेटा बहुत कठोर कैरियर है, रगड़ के रख देता है, और उस रगड़े जाने की क्षमता तुम में है। ये करियर तुम्हें कितना भी रगड़ दे, तुम उतना ही चमकोगे। चमक के दिखाओ, सेलेक्ट हो जाओ, बस मेरा यही कामना है, मेरी यही कामना है। माँ शुभ्रांगिनी तुम्हें सफलता दे और वो सब दें जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू।